ही नहीं तो मृत्यु का। मैया बोली तो कौन सी बूटी आपने खाई है? कौन सी दवाई आपने ग्रहण की है जो आप मरते ही नहीं? और मैं इतनी बार मर चुकी हूं, अगर आप वो बूटी हमें भी पिला दें, हमें भी खिला दें तो हमारी भी मृत्यु कभी ना हो। भोलेनाथ बोले वो बूटी ऐसे नहीं मिलेगी। सहजता में मैं आपके सामने वर्णन करूं। भोलेनाथ बोले वो बूटी कोई साधारण बूटी नहीं है, वो बूटी है राम नाम रूपी बूटी, राम जी की कथा रूपी बूटी। प्रभु की कथा रूपी बूटी जो पी लेता है उसका जन्म मृत्यु से मुक्ति उसकी हो जाती है। मैया बोली तो हमें भी वही बूटी पिला दो। भोलेनाथ हंस के बोले एक बार जो राम पर शंका कर लेता है उसे फिर बूटी पीने का अधिकार नहीं रहता। अरे वो राम कथा रूपी बूटी वही पी सकता है जिसने कभी उन पर शंका न की हो। राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी। जिनको सत संगति अति प्यारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत संगति अति प्यारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी। भगवान की कथा के वही अधिकारी हैं जिन्हें सत्संग प्रिय है। और तुम सत्संग की छोड़ो, तुम तो सती के भेष में उनकी परीक्षा लेने चली गई। और जिन्होंने राम पर शंका की हो उन्हें कथा सुनने का कोई अधिकार नहीं। मैया बोली तो ये बताओ क्या हमें कथा कभी सुनने को नहीं मिलेगी? हाँ हाँ, एक उपाय है देवी। क्या उपाय है? गुरु अगर तुमने कोई बनाया हो तो तुम्हें कथा सुनने का अधिकार है। देखो ये प्रमाण भी है, शिव महापुराण में लिखा हुआ है। अभी कुछ समय पहले शिव महापुराण की कथा मैंने दिल्ली में सुनाई थी। शिव महापुराण में लिखा हुआ है महाराज, जिसने गुरु मंत्र न लिया हो उसे कथा सुनने का कोई अधिकार नहीं है। यह बिल्कुल लिखित प्रमाण है शिव महापुराण के मध्य का। हे देवी तुमने कोई गुरु बनाया है? अब मैया असमंजस में पड़ी, एकदम मुस्कुराकर बोली हाँ हाँ मैंने गुरु बनाया है। कौन गुरु बनाया है? अरे जिसके सामने बड़े बड़े देवता मस्तक झुकाते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनके चरणों में झुक जाते हैं, वो मैंने गुरु बनाया। कौन? शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि